जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी, मुबारकबाद दी। वहीं जो युद्ध के हालात बने हुए हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसी दुआ की गई। तो जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। कई नेता राजनेता भी यहां पर पहुंचे और जम्मू से और कश्मीर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद लोग एक दूसरे को देते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, जो तनाव की स्थिति पश्चिम एशिया में है, वो थम जाए और शांति कायम हो, ऐसी दुआ मांगी गई। सबसे पहले मैं दुनिया भर में बसने वाले तमाम इंसानों को इस ईद के मौके पर ईद मुबारक पेश करता हूं और दुआ गो हैं हम सब। नमाज में भी हमने दुआ की, इसके अलावा भी दुआ गो हैं कि जिस तरीके से आज ईद के दिन हम सब खुश व खुर्रम नजर आ जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, तहाइफ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, हमारी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक इसी तरीके से हम सब को खुश रखे, आबाद रखे, आफियत के साथ रखे और पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन, चैन, सुकून के साथ हम सब लोग जिंदगी गुजारें। हमारी आवाज़ तो क्या है, ये ममालिक की जंग है। हम उनसे गुजारिश और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जंग से किसी मसले का हल नहीं होता है, हमेशा बातचीत से मसाइल का हल हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम ममालिक से कि मिल बैठकर जो भी मसाइल उनके हैं उन मसाइल को हल करें और इंसानियत का कत्लेआम जो हो रहा है उससे रुक जाए। और इसके अलावा जो माली बहरान आ रहा है वो उससे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको मिल बैठकर एक टेबल पर बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। इस मौके पर हमने दुआ की और हम दुआ ही की गुजारिश कर सकते हैं लोगों से भी और ख़ुद भी, क्योंकि हमारे बस में इसके अलावा कुछ नहीं है सिवाय एक अपने खुदा के सामने हाथ फैलाएंगे और हम अल्लाह ही से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वही अल्लाह इन हालात को साजगार बना सकता है और बनाने पर कादिर है। हम दुआ गो ही रहेंगे कि अल्लाह इन हालात को बेहतर करे। आज हमारी तरफ से पहले आलम इस्लाम को ईद उल फितर, ईद मुबारक। और आज जो ईद है कि पहले तो बिल्कुल सादगी से मनाई गई है कि क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो जंग का माहौल चल रहा है उसके कारण आज हम इस ईदगाह में खास तौर आलम इस्लाम के लिए यही दुआ की कि हर एक जगह अमन, अमान और भाईचारा रहेगा। और जो इस वक्त जंगी सूरत अहवाल बने हैं पूरे आलमी दुनिया में, इसलिए हमने आज यही दुआ की अल्लाह ताला से कि हर एक मुल्क में अमन और शांति रहे और खासकर जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इसको अल्लाह ताला हिफाजत करे। मुख्यमंत्री